Hello class, now I am taking your moral science class MS. Okay, take your MS book Nityaratna, right, and open the page, open the chapter 6, a short for Bapu. Do you know who is Bapu? Look, who is he? He is महात्मा गांधी, right? तो महात्मा गांधी को हम कहते हैं बापू. He is known as Bapu. This is Gandhi ji. His birthday is on 22nd October. अक्टूबर मंथ में 2 अक्टूबर को हमारे स्कूल की छुट्टी थी, राइट? उस दिन हम क्या सेलिब्रेट कर रहे थे? गांधीज बर्थडे, गांधी जी की बर्थडे. वी लविंगली कॉल हिम बापू. B-P- यानी आपको यहाँ पे फिलअप्स करने हैं. लुक, I have written the letters. B-A-P-U, बापू, राइट? यहाँ पे भी स्पेलिंग है, आप देख देख के लिख सकते हो. Once a little girl went to see गांधी जी. ओके, गांधी जी को देखने गई हुई थी एक लड़की. She had heard that गांधी जी was a famous man. उसने सुना था कि गांधी जी बहुत फेमस पर्सन है. She thought that he would be wearing nice clothes. उसने लड़की ने सोचा था कि फेमस व्यक्ति हैं तो फिर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते होंगे. When she saw him, जब उसने उन्हें देखा, she was surprised. वो बहुत सरप्राइज हो गया था. क्यों? आगे लाइन पढ़ो, समझ में आएगा. बापू was wearing only a धोती. गांधी जी यानी बापू क्या पहन के थे? एक बस धोती पहन के बैठे हुए थे. Turn the next page. On seeing the girl, गांधी जी स्माइल्ड. लड़की को देख के, गर्ल को देख के गांधी जी स्माइल की. अब देखो बातें हो रही, कन्वर्सेशंस हो रही है. बापू, why don't you wear a shirt? लड़की ने इन्हें बापू कह के पुकार रही है. आपने शर्ट क्यों नहीं पहना? My mother can make a new shirt for you. मेरी मम्मी आपके लिए न्यू शर्ट बना के दे सकती है. बापू का रिप्लाई सुनो. My brothers and sisters don't have clothes to wear. मेरे भाई और बहनों को कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए. How can I wear a shirt? कैसे मैं पहनूं फिर कह रहे हैं थैंक यू माई चाइल्ड, यू आर वेरी काइंड. बट फिर भी आपको थैंक यू, आप बहुत ही महान और दयालु हो. अब लड़की बापू की बात सुन के पूछ रही है कि हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव? आपके कितने भाई बहन हैं? माई मदर विल मेक क्लॉथ्स फॉर देम. आपके भाई बहनों के लिए भी मम्मी बना के देंगी. तो बापू रिप्लाई, आई हैव हंड्रेड्स ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर. मेरे 100 भाइयों हैं और बहनों हैं. So many brothers and sisters. लड़की सोच रही है इतने सारे भाई बहन. गांधी जी रिप्लाई कर रहे हैं yes my child, बेटा all Indians are my brothers and sisters. सभी भारतीय मेरे भाई हैं और बहन हैं. Many of them do not have clothes. Many of them do not have clothes to wear or food to eat. They are very poor. जो भारतीय हैं, जो कि मेरे भाई बहन है के समान हैं, उनके पास ना पहनने के लिए कपड़े हैं ना खाने के लिए खाना है. Until each one of them has clothes to wear, I will only wear this धोती. जब तक उनमें से सभी के पास कपड़े नहीं होंगे तब तक मैं बस धोती पहन के ही गुजारा करूँगा. तो क्लास यहाँ पे मैं एक आपको स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, शॉर्ट स्टोरीज. आपको मालूम है कि हम 15 अगस्त को हमारे देश की आज़ाद होने का दिवस पालन करते हैं. आज़ाद होना मीन्स इंडिपेंड होना. किससे इंडिपेंड होना आपको अभी नहीं मालूम, बट बड़े क्लास में जब आओगे तब आपको मालूम होगा कि हमारे देश को ब्रिटिशों ने, यानी जो ब्रिटेन कंट्री का जो लोग थे, वो लोग हमें हमारे ऊपर रूल करते थे, शासन चलाते थे. और उनका जो शासन की तरीका था वो बहुत ही नेगेटिव वे था. नेगेटिव वे इन द सेंस वो भारतीयों के ऊपर बहुत ही अत्याचार करते थे और हमारे देश के लोगों से काम करवा के पैसे बिना दिए
वो सारा सामान अपने देश में ले जाते थे। और ऐसा ना कि बस 1 साल 2 साल, 100 साल उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा कर रखा था। हमारे देश की कोई अपना रूल्स नहीं था, इनफैक्ट हमारे झंडे भी नहीं लहराते थे उस समय। ब्रिटिश की झंडा उस समय लहराया जाता था। सारे रूल्स रेगुलेशन ब्रिटिशों की होती थी, इंडियन रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं था। तो 15 अगस्त 1947 में 1947 की 15 अगस्त को हमारे देश को आज़ादी मिली थी। और ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली थी जैसे कि हम मांगे और हमें मिल जाए। उसके लिए हज़ार लाखों भारतीयों ने अपनी जान दिए थे, लड़ाई किए थे ब्रिटिशों के खिलाफ, तब जाके हमें आज़ादी मिली थी। तो ये जो स्टोरी है उस समय की स्टोरी है, जब हमारे पास ना पहनने के लिए खाना था, ना पहनने के लिए कपड़ा था, ना खाने के लिए खाना था, रोटी थी। तो उस समय की काफ़ी सारे जो महान इंसान जो आगे आए, जो हमारे देश के लोगों को साहस के साथ बलपूर्वक कैसे ब्रिटिशों को भगाया जाए ये सिखाया। उनमें से एक थे महात्मा गांधी, जिन्हें हम बापू कहते हैं, फादर ऑफ नेशन। क्यों फादर ऑफ नेशन, क्यों बापू बुलाते हैं? बापू किसे बुलाते हैं? पापा को, पिताजी को, राइट? क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए कष्ट करते हैं, हमारे लिए कमाते हैं, हमारे लिए लड़ते हैं और हमें खाना ला के देते हैं, हमें एक सुकून की ज़िंदगी, एक सिक्योर लाइफ देते हैं। तो महात्मा गांधी नेशन के फादर है, फादर ऑफ नेशन, बिकॉज उन्होंने एक पिता की तरह मेरे भाई बहन को कपड़े नहीं है तो मुझे भी नहीं पहनना, मैं लड़ूंगा, मैं करूंगा। इनफैक्ट देश में कपड़े भी नहीं बनते थे। महात्मा गांधी के आंदोलन की वजह से देश का नमक, देश का कपड़ा बनना शुरू हुआ था भारत में। उस समय की बात कह रही हूँ। तो इसीलिए इनको जनक आपकी नेशन, फादर ऑफ नेशन, राइट, जाति के जनक बोला जाता है। जनक यानी पिता बोला जाता है और माना भी जाता है। ओके, तो ये जो स्टोरी है इसके बिहाइंड, पीछे की स्टोरी ये था जो मैंने अभी आपको बताया। ये जो स्टोरी था उस समय की स्टोरी है। Now class, after reading the chapter, you have to complete the book exercise where you can see some short questions, some question answers, okay, and an activity where you have to join the dots and color the national flag. ये activity आप कर सकते हो, right? So class, आपको तिरंगे को खुद को कलर करना है। बाकी क्वेश्चंस और टिक द करेक्ट आंसर मैंने कंप्लीट किया है। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टिक द करेक्ट आंसर। गांधी जी वॉज कॉल्ड बाबू और बापू, बापू इज द राइट आंसर। गांधी जी ओढ़ मीन्स पहनते थे, पैंट्स और धोती, धोती इज द राइट आंसर। नेक्स्ट द क्वेश्चन आंसर पार्ट you have been faced, where you can see the first question is why was the little girl surprised to see गांधी जी? गांधी जी को देख के जो छोटी सी लड़की थी वो क्यों सरप्राइज हो गई थी? देखो यहाँ से क्वेश्चन से पूरा लाइन उठा के लिखा है आंसर। आपको भी इस तरह से प्रैक्टिस करना है क्योंकि आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हो। यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन से इसने लिख लिया, द लिटिल गर्ल वॉज सरप्राइज्ड टू सी गांधी जी बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, ओके, क्योंकि ही वॉज वेयरिंग ओनली अ धोती, ही वॉज वेयरिंग ओनली अ धोती। देखो ये लाइन मैंने कहाँ से लिया है, फर्स्ट पेज पे चले जाओ इस चैप्टर की। देखो बापू वॉज वेयरिंग ओनली अ धोती, तो बापू को तो हमने नहीं लिखा, हमने लिखा ही वॉज, ही मीन्स बापू, राइट, ही वॉज वेयरिंग ओनली अ धोती। नेक्स्ट, हु वेर गांधी जीज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कौन थे गांधी जी का? ऑल इंडियंस वेर गांधी जीज ब्रदर्स एंड सिस्टर, ऑल इंडियंस, बस आपको इतना ही लर्न करने हैं। बाकी देखो यहाँ से लिखा वेर गांधी जीज ब्रदर्स
एंड सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के एंड में एस एस है, आपको मेंशन करने हैं, क्योंकि एक सिस्टर एक ब्रदर तो है नहीं, काफ़ी सारे हैं, इसलिए आपको एस लगाने हैं। और यहाँ पे गांधी जीज एस, या लास्ट में भी एस है, उसके आगे देखो एक एपोस्ट्रॉफी है, यानी एक कॉमा। कॉमा आपको नीचे देना होता है, बट ये कॉमा आपको आई के बाद ऊपर लगाने हैं, उसके बाद एस लिखने हैं, इसे कहेंगे एपोस्ट्रॉफी। राइट क्लास, देखो ये लाइन भी आपको मिलेगा आपके चैप्टर में। देखो, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, राइट, सभी भारतीय गांधी जी के भाई और बहन थे। गांधी जी सभी को अपना भाई और बहन मानते थे। क्वेश्चन नंबर सी, गांधी जी टॉट अस मैनी थिंग्स, टिक द वंस यू लाइक टू डू। आई लाइक टू, गांधी जी तो बहुत अच्छी चीज़ सिखाए हैं काफ़ी सारे, आपको क्या क्या पसंद है? स्पीक द ट्रूथ, सच बोलना, यस, ठीक करो। टेक केयर ऑफ माई थिंग्स, अपने सामान को ध्यान से रखो, यस, ठीक करो। नेवर फाइट विथ माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ कभी ना लड़ो, इसको भी आपको सीखना है गांधी जी से। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर डी, जहाँ पे नेम टू पीपल, दोनों इंसान की नेम बताओ जिन्हें आप प्यार करते हो, यू लव द मोस्ट, सबसे ज़्यादा। टेल योर पार्टनर अबाउट देम, आपके पार्टनर आपके दोस्तों के साथ उनके बारे में बात करो। देखो, हम यूजुअली हमारे लाइफ की दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त, जिन्हें आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, जिनकी तरह आप बनना चाहते हो, उनके बारे में हम बात ही करते रहते हैं। मेरी मम्मी ना ये करती है, मेरे पापा ना मुझे इस तरह से काम सिखाते हैं, इस तरह से हम बात करते रहते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो इस चीज़ को और भी थोड़ा सा अपने लाइफ के साथ और भी क्लास ऐड कर लो, क्योंकि आपको अब धीरे धीरे बड़े होना है, आपको आपके दादा दादी, मामा मम्मी पापा से सीखना है। इनफैक्ट आप आपके कजिन से भी सीख सकते हो, आप आपके नेबर से, यानी आपके जो पड़ोसी हैं उनसे भी अच्छी अच्छी चीज़ सीख सकते हो। गलत चीज़, नेगेटिव चीज़ नहीं सीखना है, जो उनमें अच्छा है वो आपको देख के सीखना है। आपको आपके लाइफ की रोल मॉडल ढूंढना है। रोल मॉडल इन द सेंस, आप किसकी तरह बनना चाहते हो, लाइफ में आप क्या करना चाहते हो, कुछ अच्छा ही करना चाहोगे तो वो कौन ऐसा इंसान है आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में, नेबर्स में, जिनकी तरह आप बनना चाहोगे। तो आज से आपका यही काम रहेगा कि आप आपके बड़े होने के बाद किसकी तरह बनना चाहोगे, आज से ही ढूंढना शुरू करो, और उनकी जो भी अच्छाई है उनको आपको सीखना है। और अच्छे और बुरे की फ़र्क तो आपको मालूम ही है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं हूँ आपके टीचर्स, मुझसे भी पूछ सकते हैं, या तो आपके मम्मी पापा से भी आप ऑलवेज पूछ सकते हैं। इसके बाद आपको एक फ्लैग ड्रॉ करना है, जिसके लाइंस बने हुए हैं डॉट्स के द्वारा। आपको लाइंस के ऊपर, डॉट्स के ऊपर लाइन बनाने हैं और इसको कलर करके आपका ये चैप्टर कंप्लीट करना है। थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।